क्या आप सोच सकते हैं एक बच्चा जिसे स्कूल में ज़मीन पर बिठाया जाता था, जिसे दूसरों के बर्तन से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, जिसका पूरा समाज उसके खिलाफ था। अब ज़रा सोचिए, वही बच्चा एक दिन ऐसा इंसान बनता है जिसके दस्तखत से पूरा देश चलता है। मैं बात कर रहा हूँ जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और आज 14 अप्रैल है। उस रोशनी का दिन है जिसने ज्ञान को अपना हथियार बनाया, शब्दों को शस्त्र बनाया और शिक्षा को क्रांति बना दिया। तो आज हम सिर्फ एक महापुरुष को नहीं याद कर रहे, बल्कि हम एक विचारधारा को जगा रहे हैं, एक चिंगारी को जलाने आए हैं जो हर दिल में आग बन जाए, शिक्षा की आग, समानता की आग और इंसानियत की लौ। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, तलवार मत उठाओ, कलम उठाओ, क्योंकि बदलाव लड़ाई से नहीं पढ़ाई से आती है। तो चलिए इस अंबेडकर जयंती पर एक नई शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उस महान व्यक्ति की जिन्होंने कहा था, जो समाज शिक्षा से वंचित है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एक ऐसा नाम जिसने जीवन की हर चुनौती को एक किताब से जवाब दिया, जिन्हें बचपन में स्कूल से बैठने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया जिसमें सबको बराबरी का हक दिया। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो चलिए सोचते हैं, अगर बाबा साहब ने उस समय हार मान ली होती, अगर उन्होंने कह दिया होता कि मुझे तो स्कूल में घुसने नहीं देते, मैं क्या करूं, तो क्या आज हम इतने अधिकारों के साथ जी पा रहे होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई, उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन तलवार से नहीं, ज्ञान से, तर्क से और विचारों से। अब जहाँ पर हमको कोई कुछ कह देता तो हम लोग तुरंत जो है लड़ाई के लिए तलवार बंदूक सब उठा लाते हैं। लेकिन यानी कि कोई भी वैचारिक जो लड़ाई होती है वो तलवार या बंदूक या हथियार से नहीं, बल्कि ज्ञान और तर्क से होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां ली, भारत से लेकर अमेरिका और इंग्लैंड तक। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट ला थे। अब उनकी सोच थी, अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलो, और सोच तब बदलती है जब शिक्षा होती है। आज हम जिस भारत में हर बच्चा स्कूल जा सकता है, हर नागरिक बोल सकता है, हर व्यक्ति संविधान की छाया में जी सकता है, वे अंबेडकर की ही देन है। अब उन्होंने एक सपना देखा था, एक भारत जहां बच्चा मंदिर से पहले स्कूल जाए, जहां जात नहीं काबिलियत पूछी जाए, जहां धर्म के नाम पर दीवारें ना हो बल्कि शिक्षा के नाम पर पुल बने। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, मैं किसी समाज का भविष्य उस समय देख सकता हूं जब मैं उसकी महिलाओं और बच्चों की शिक्षा को देखूं। तो आज सवाल यह है, क्या हम बाबा साहब के उस सपने को जी रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को उस शिक्षा की ताकत दे रहे हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर बना सके? अगर नहीं, तो ये सिर्फ बाबा साहब का नहीं, हम सब का अपमान है। हमें याद रखना चाहिए, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने, समझने और समाज को बेहतर बनाने के लिए होती है। अम्बेडकर जी ने संविधान में जो अधिकार दिए वो किताबें में लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि लाखों करोड़ों कुर्बानियों से हासिल की गई हैं। इसलिए जब भी तुम किताब खोलो तो सिर्फ नंबर के लिए मत पढ़ो, उस रोशनी के लिए पढ़ो जो अंधकार को मिटा सके। जब भी स्कूल या कॉलेज जाओ तो सिर्फ डिग्री के लिए मत पढ़ो, उस सोच के लिए पढ़ो जो तुम्हें दुनिया बदलने का सपना दे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज, बी एगिटेटेड, मतलब शिक्षित बनो, संगठित रहो और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आज जब कोई बच्चा गरीब होते हुए भी कॉलेज पहुंचता है तो वो अंबेडकर की जीत है। जब कोई लड़की दुनिया के डर को छोड़कर डॉक्टर या अफसर बनती है तो वो अंबेडकर का सपना है। जब कोई युवा जात पात को ठुकरा कर केवल काबिलियत से दोस्ती करता है, वो भी अंबेडकर की क्रांति है। तो आइए इस अंबेडकर जयंती पर सिर्फ फूल चढ़ाकर मत लौटो, एक किताब उठाओ, एक बच्चा पढ़ाओ और खुद को इतना योग्य बनाओ कि कभी किसी पर निर्भर ना रहो। क्योंकि बाबा साहब ने हमें सिखाया, अगर तुम शिक्षित हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जय भीम। शिक्षा जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद और सोच में बदलाव जिंदाबाद।